तो अगर आपने रिसेंटली OnePlus Nord CE4 खरीदा है, आप लेने का सोच रहे हो, इस वीडियो में मैं ट्राई करूंगा आपको इसकी डिटेल में कैमरा सेटिंग्स दिखाऊं, क्या क्या ऑप्शंस हैं, क्या मोड्स आपको मिलते हैं, क्या सेटिंग्स हैं, क्या टिप्स एंड ट्रिक्स हैं, सारी चीज़ें कवर करेंगे सो दैट आपको हेल्प हो सके जब भी आप फ़ोन लेते हो या अगर आप ऑलरेडी यूज़ कर रहे हो। शायद कुछ ऐसी सेटिंग्स हो जो अभी तक आपने एक्सप्लोर ना की हो। तो यहाँ पे मैंने स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन कर दिया है। आप देख सकते हो कि इस तरीके से यूज़र इंटरफेस है। अभी मैं फ़ोटो मोड पे हूँ। अब फोटो मोड में आपको 3 ऑप्शंस दिखेंगे, 0.6, 1x और 2x। तो अल्ट्रा वाइड एंगल 0.6x का है, फिर 1x का कैमरा आ जाता है और 2x जो है वो डिजिटल जूम है। तो इसमें ना ही कोई टेलीफोटो कैमरा है, ना ही कोई मैक्रो कैमरा है, दो हैं, अल्ट्रा वाइड एंड 1x। बाकी डिटेल में अगर आपको इसका रिव्यू देखना है, आप डिटेल वीडियो देख सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहाँ पे हम सिर्फ सेटिंग्स की बात करेंगे। अब फोटो मोड में यहाँ ऊपर की तरफ आपको ये फिल्टर्स मिल जाते हैं, विविड है, वार्म है, कूल है। तो ये मैं आपको एक बार स्क्रॉल करके दिखा देता हूँ। ब्लैक एंड वाइट के 2-3 फिल्टर्स हैं, तो काफ़ी अच्छे फिल्टर्स आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। तो इनको आप यूज़ कर सकते हो अपनी फ़ोटोज़ में, बट कुछ ऐसा स्लाइडर नहीं है कि आप उसकी इंटेंसिटी चेंज कर सको, तो वो एक लिमिटेशन है। फ्लैश की अगर मैं बात करूँ, एक चीज़ अच्छा है, ऑन ऑफ तो है ही, ऑटो भी है, बट ऑलवेज ऑन भी है। तो आप फ़ोटो लेने से पहले ही देख सकते हो कि आपका कैसा आउटपुट आएगा। तो ये एक यूज़फुल फीचर है जो हर फ़ोन में होना चाहिए। आगे अगर मैं मोर में जाता हूँ तो आपके एस्पेक्ट रेशियो और टाइमर्स हैं। एस्पेक्ट रेशियो अगेन 4:3 हमेशा आपको रखना चाहिए। इसके अलावा जैसे अगर हम 16:9 लेंगे तो ये आपकी फ़ोटो क्रॉप हो जाएगी। आप अगर फुल में भी जाओगे तो भी आप देखो और जूम इन होकर फ़ोटो क्रॉप हो जाती है। तो इसलिए एस्पेक्ट रेशियो हमेशा आपको 4:3 रखनी है। टाइमर अगर आप ट्राइपॉड पे रख के अपने फ़ोन से सेल्फी या ग्रुप शॉट ले रहे हो, वहाँ आप यूज़ कर सकते हो। HDR के आपको 2 ऑप्शन मिलते हैं, ऑटो HDR ऑन एंड ऑफ। ऑलवेज ऑन HDR नहीं है, तो आई वुड सजेस्ट HDR ऑटो पे ही रख देना, ताकि अगर आप आउटडोर शूट कर रहे हो तो डायनामिक रेंज बढ़िया आ सके। ऑफ में कई बार हाइलाइट्स ओवर एक्सपोज हो सकती हैं। अब ये काफ़ी यूज़फुल टूल है, इंटरवल शूटिंग। अब इंटरवल शूटिंग में आपको 2 ऑप्शंस मिलते हैं। सबसे पहले स्लाइडर इनेबल कर दो, नंबर ऑफ शॉट्स और इंटरवल। अब इसमें क्या होगा, नंबर ऑफ शॉट्स आप मैक्सिमम 50 ले सकते हो, जो एक लिमिटेशन है। कई फ़ोन्स में 500 तक भी आता है, अनलिमिटेड भी आता है। इसमें सिर्फ 50 शॉट्स हैं। तो मान लेते हैं आपको 50 फ़ोटो लेनी है इंटरवल ऑफ 1 सेकेंड पे। ये कहाँ यूज़फुल होगा, अगर आप कुछ भी ऐसा एक्शन है जो आप लगा के छोड़ना चाहते हो, एक एक सेकंड में फ़ोटो होती रहे, आप स्टार्ट रील ले रहे हो, तो वो सब आप कर सकते हो। तो मान लेते हैं मैंने 50 शॉट 1 सेकंड के इंटरवल में कर दी। अब मैं अगर फ़ोटो क्लिक करूँगा तो ये देखो, हर 1 सेकंड के इंटरवल में ये फ़ोटोज़ खींचता रहेगा। तो ये आप इस तरीके से यूज़ कर सकते हो टूल को। बाकी अगर आप सेटिंग्स वाले आइकन में जाओगे तो यहाँ पे आपको ये सारी ऑप्शंस मिल जाती हैं। ग्रिड आप यहाँ पे ऑन कर सकते हो। आपको 3 ऑप्शंस मिलती हैं, डायगोनल लाइन, गोल्डन स्पाइरल और ग्रिड्स। ग्रिड को आप इनेबल कर लेना, बिकॉज मैं आपको दिखाता हूँ इस तरीके से 2 वर्टिकल 2 हॉरिजॉन्टल लाइन आएंगी, टू मेक श्योर कि आप फ्रेमिंग अच्छी कर सको और आपकी जो लाइंस हैं वो स्ट्रेट रहें हमेशा। उसके बाद अगर हम वापस सेटिंग्स में जाते हैं, लेवल आप इनेबल कर लेना। लेवल भी आपको मैं दिखा देता हूँ इस तरीके से, बीच में एक आपको लेवल दिखेगा। जब लेफ्ट राइट होगी तो वो लेवल आपका इधर उधर दिखता जाएगा, जब एकदम स्ट्रेट लेवल होगा तो वो लाइन एकदम मैच हो जाएगी। फिर उसके बाद शटर साउंड, मिरर सेल्फी, ये सब बेसिक सेटिंग्स हैं। प्रिजर्व सेटिंग एक काफ़ी यूजफुल टूल है। शूटिंग मोड अगर आप इनेबल करते हो ना, मान लेते हैं आप पोर्ट्रेट मोड बहुत यूज़ करते हो, तो जब भी आप कैमरा ऑफ करके ऑन कैमरा ऐप खोलोगे ना, हमेशा वही पोर्ट्रेट मोड खुलेगा, ना कि डिफ़ॉल्ट फोटो मोड। तो ये आप यूज़ कर सकते हो। बाकी फिल्टर्स के लिए, प्रो सेटिंग्स के लिए, सबके लिए प्रिजर्व सेटिंग दिया हुआ है, तो वो आप उस तरीके से यूज़ कर सकते हो। फोटोज़ पे अगर हम चलें, शूटिंग मोड्स में आपको ऑप्शन मिल जाते हैं। टैप टू कैप्चर है और शो पाम है। तो टैप टू कैप्चर, शो पाम दोनों ऑन कर लेते हैं आपको दिखाने के लिए। तो इस तरीके से अगर मैं फ्रंट कैमरा ऑन कर लेता हूँ तो फ्रंट कैमरा भी ऑन है। अगर मैं पाम दिखाता हूँ तो ये देखो इस तरीके से, तो ये 3 सेकंड के टाइमर में फ़ोटो ले लेगा। बाकी टैप टू कैप्चर भी है। अगर मैं रियर कैमरा पे जाता हूँ, लेट्स सपोज और मैं टैप करता हूँ, तो ये इस तरीके से फ़ोटो ले लेगा। तो ये आपको 2 बढ़िया ऑप्शंस मिल जाते हैं। फिर एक इंपॉर्टेंट सेटिंग जो आपको पता होनी चाहिए, हाई एफिशिएंसी इमेज या हाइव करके ऑप्शन होता है। अब हाइव यूज़फुल है, मान लेते हैं आप जब फोटो ले रहे हो, आपकी स्टोरेज कम है, तो हाइव में बेसिकली कंप्रेस्ड फोटो आती है। बट अगर आपको हाई क्वालिटी चाहिए और साइज़ में इतना कुछ इशू नहीं है, तो आप इसको ऑफ रख लेना। उसके बाद अगर हम वीडियो पे जाते हैं, वीडियो में ऑडियो मोड्स हैं, एक स्मार्ट है, एक स्टैंडर्ड है। स्मार्ट में क्या करेगा, जब भी आप लैंडस्केप मोड में शूट कर रहे हो तो जो सब्जेक्ट है उसको ऑटोमेटिकली जूम इन जूम आउट जब करोगे तो ऑडियो एडजस्ट कर लेगा। फोकस लॉक आप ऑन एंड ऑफ कर सकते हो। हाई वीडियो है, इसको ऑफ कर लेना, अदरवाइज आपकी वीडियो कंप्रेस्ड होती है थोड़ी सी। बाकी और थोड़े बेसिक फीचर्स हैं, इनको आप अवॉइड कर सकते हो।
तो ये हो गया फोटो मोड। नेक्स्ट अब हम चलते हैं वीडियो मोड पे। अब वीडियो मोड में 4K 30 FPS पे अगर आप हो, आपको यहाँ अल्ट्रा वाइड का ऑप्शन नहीं दिखेगा। 1x और 2x दो ही ऑप्शन दिखेंगे। क्यों? बिकॉज अल्ट्रा वाइड यूज़ करने के लिए आपको 1080p पे जाना पड़ेगा, वो भी 30 FPS पे। अगर आप 1080p 60 पे जाते हो तो भी अल्ट्रा वाइड का ऑप्शन नहीं है। तो अल्ट्रा वाइड में आप स्लोमो शूट नहीं कर सकते हो। 1080p 30 पे जब जाओगे तभी आप इस तरीके से अल्ट्रा वाइड कैमरा यूज़ कर सकते हो। बाकी वीडियो रेजोल्यूशन मैक्सिमम 4K 30 FPS है। 720 में आपको 60 मिलता है, 1080p में भी 60 FPS मिलता है। बाकी अगर मैं बात करूं स्टेबलाइजेशन की, तो अल्ट्रा स्टेडी आप जैसे ही ऑन करोगे तो 1080p 60 FPS पे जाएगा। तो वो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि अल्ट्रा स्टेडी सिर्फ 1080p 60 FPS पे है। तो वीडियो में बेसिकली यही ऑप्शन है। बाकी आप F पे अगर क्लिक करोगे तो आपका ये पोर्ट्रेट वीडियो एनेबल हो जाएगा। अब बाय डिफ़ॉल्ट अगर ये क्रॉस येलो हो रखा होगा ना, इसका मतलब है पोर्ट्रेट मोड ऑफ है, इसको आप एनेबल कर लेना। और अब आप इस तरीके से अपना F नंबर चेंज करके वीडियो में पोर्ट्रेट मोड में शूट कर सकते हो। बाकी बात रही पोर्ट्रेट की, तो पोर्ट्रेट मोड अलग से इसमें दिया हुआ है, बट सबसे बड़ी लिमिटेशन है कि सिर्फ 1x है, आपको 2x का ऑप्शन नहीं मिलता। तो ये एक बेसिक चीज़ है जो फ़ोन्स में होना चाहिए। इस फ़ोन में एक मेजर ड्रॉबैक है। बाकी F नंबर पे आप क्लिक करके इस तरीके से F ब्लर कम और ज़्यादा कर सकते हो। बाय डिफ़ॉल्ट F2.8 रहता है। बाकी फ़िल्टर्स आपको वही सारे फ़ोटो मोड वाले यहाँ पे मिल जाते हैं। और अगर ड्रॉप डाउन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे वही इंटरवल शूटिंग है, इसको आप ऑन एंड ऑफ कर सकते हो। और टाइमर का बेसिक ऑप्शन है। तो पोर्ट्रेट में आपको एस्पेक्ट रेशियो की भी ऑप्शन नहीं मिलती। प्रो मोड में अगर आप जाओगे तो इस तरीके से वही बेसिक प्रो मोड है। अल्ट्रा वाइड मिसिंग है, सिर्फ 1x 2x का ऑप्शन है, तो ये भी एक रिस्ट्रिक्शन है। इसमें आपको अल्ट्रा वाइड प्रो मोड नहीं मिलता है। ड्रॉप डाउन में अगर मैं जाता हूँ तो आप हिस्टोग्राम एनेबल कर सकते हो। टाइमर है, एस्पेक्ट रेशियो है, बट एक अगेन ड्रॉबैक ये है कि इसमें रॉ में आप प्रो मोड में शूट नहीं कर सकते, जो एक बेसिक फीचर है इस फ़ोन में वो मिसिंग है। वो एक लिमिटेशन है। उसके अलावा आप ISO मैनुअली एडजस्ट कर सकते हो 50 से लेकर मैक्सिमम 3200 तक। शटर स्पीड आपका फास्टेस्ट 1/8000 है, स्लोएस्ट 30 सेकेंड है। फिर मान लेते हैं आप ISO शटर स्पीड अगर इतना नहीं समझते, आपको टेक्निकल नॉलेज नहीं है, तो आप EV में जाके ये देखो, जितना आप माइनस करोगे ना फ़ोटो को डार्क कर सकते हो, प्लस में आप जितना लेके जाते जाओगे आपकी फ़ोटो ब्राइट होती जाएगी। तो इस तरीके से अगर आप टेक्निकली शटर स्पीड ISO में नहीं जाना चाहते, EV को यूज़ करके फ़ोटो ब्राइट डार्क कर सकते हो। फोकस आप मैनुअली एडजस्ट कर सकते हो इस तरीके से। जो क्लोजेस्ट फोकस है एक बार वो देख लेते हैं। ये आपका क्लोजेस्ट फोकस है और यहाँ पे आप मैनुअली एडजस्ट कर सकते हो, यहाँ ऑटोमेटिक पे रख सकते हो। वाइट बैलेंस में यहाँ पे आपको कुछ प्रीसेट नहीं दिए हैं, सिर्फ केल्विन है। जितना आप कम केल्विन करोगे उतना कूल या ब्लूइश टिंट आएगा, जितना आप बढ़ाते जाओगे उतना आपका जो वीडियो या उतना आपका जो टिंट है वो वार्म होता जाएगा। तो ये सिंपल सा इसका प्रो मोड है, ज़्यादा ऑप्शन यहाँ पे नहीं दिए हैं इन्होंने। बाकी अगर मैं मोर पे जाता हूँ, यहाँ भी थोड़े लिमिटेड ऑप्शंस हैं आपके पास। पैनोरामा मोड है, ड्यूल वीडियो का ऑप्शन है, तो इस तरीके से आप फ्रंट एंड रियर दोनों कैमरा से वीडियो ले सकते हो। लेआउट पे अगर मैं क्लिक करता हूँ तो एक स्प्लिट लेआउट है, हाफ हाफ वाला, देन ये सर्कल वाला है और इस तरीके से एक छोटी विंडो ऊपर आ जाएगी, आप उसमें शूट कर सकते हो। और यहाँ से अगेन अल्ट्रा वाइड मिसिंग है, सिर्फ 1x और 2x ही आप ले सकते हो। रियर कैमरा में अल्ट्रा वाइड आप इस मोड में यूज़ नहीं कर सकते। फिर उसके बाद हाई रेस का मोड है। अब हाई रेस अगर आप 50 मेगापिक्सल में फ़ोटो लेना चाहते हो, बाय डिफ़ॉल्ट आपको मेन कैमरा ऑप्शन में नहीं मिलता मेन्यू कुछ, यहाँ पे आपको आके ही 50 मेगापिक्सल फ़ोटोज़ लेनी पड़ेंगी 1x में। 2x का भी ऑप्शन एज सच नहीं मिलता। फिर टाइम लैप्स है, टाइम लैप्स में आपको जल्दी से दिखा देता हूँ। 1x और 2x में आप टाइम लैप्स ले सकते हो और इंटरवल आप सेट कर सकते हो। हाइपर लैप्स का भी ऑप्शन यहाँ पे ही दे दिया है इन्होंने। इंटरवल 10x 60 120 इस तरीके से आप स्पीड डिफाइन कर सकते हो टाइम लैप्स की। उसके अलावा अगर आप स्लोमो में जाते हो तो स्लोमो एक बार देख लेते हैं। हाईएस्ट जो ऑप्शन अवेलेबल है वो 1080p 120 fps है या 720 240। तो स्लोमो आपका हाईएस्ट 240 fps है जो 720p पे है। ऑब्वियसली आप 1080p में करोगे क्योंकि क्वालिटी अच्छी है तो आप 120 fps तक कर सकते हो। लास्ट में अगर मैं फ्रंट वीडियो और फोटो की बात करूं तो फ्रंट में वीडियो आपको जो हाईएस्ट रेजोल्यूशन मिलता है वो 1080p 30 fps है, 720 का भी ऑप्शन है।
और ब्लर इफेक्ट आप यहाँ से ऑन एंड ऑफ कर सकते हो। तो ये विदाउट पोर्ट्रेट मोड है। विदाउट पोर्ट्रेट मोड भी 1080p आपको वीडियो में ऑप्शन मिलता है। स्टेबलाइजेशन आप यहाँ से ऑन एंड ऑफ कर सकते हो फ्रंट कैमरा में, वो एक यूज़फुल टूल है। बाकी अगर मैं फ़ोटो की बात करूँ तो फ़ोटो फ्रंट में इस तरीके से आपको एंगल ऑफ व्यू मिलता है बाय डिफ़ॉल्ट। एंड पोर्ट्रेट मोड में अगर हम जाते हैं तो पोर्ट्रेट मोड में भी आप यहाँ से ब्लर इफेक्ट जो है वो एडजस्ट कर सकते हो, कम ज़्यादा करके, डिपेंडिंग आपको कितना ब्लर अपने पोर्ट्रेट में चाहिए। तो ये था डिटेल कैमरा सेटिंग OnePlus Nord CE 4 का, होपफुली आपको हेल्प करेगा। इसका डिटेल रिव्यू ऑलरेडी चैनल पे है, वो आप देख सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। एंड दैट्स इट, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक टेक केयर एंड कीप क्लिकिंग।